हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, तो स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला है। एक मिनट। हाँ, एक ही फॉर्मूला यूज होता है। क्या? हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसे लेके कोई कंसेप्ट बनता है। ओके, तो आपको अगर देखिए, आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, आपका स्पीड है 60 kmph। जो बाइक में जो होता है ना स्पीडोमीटर, उस पर आपको कांटा उठता है, वो क्या है, पर किलोमीटर पर आवर का होता है। अगर आप कांस्टेंट स्पीड में 60 kmph में जाओगे, आपको 2 घंटे में कितने में पहुंच जाओगे? 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लोगे। तो क्या हुआ, स्पीड इंटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, सिर्फ यही फॉर्मूला है स्पीड टाइम डिस्टेंस का। और एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्पीड, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और जो तो मतलब कन्वर्जन और आपका एवरेज स्पीड, अब आज हम यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो आपको स्पीड को सिर्फ एक ही फॉर्मूला लेके चलना है। स्पीड को हम एस, जो स्पीड है उसको हम एस डिनोट करेंगे, टाइम को टी, डिस्टेंस को डी। ओके, शॉर्ट में लिखेंगे यार, तो हर बार तो पूरा नहीं लिख सकते कि नहीं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या फिर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। ये सब इधर उधर मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके ये एक्सचेंज उसका वैल्यू निकलता है। बस इस टॉपिक में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ओके, तो हम इसको मतलब कैसे, मतलब इसका डेरिवेशन डिराइव इसको कैसे करेंगे, तो इसका यूज कैसे होगा। आप तो डायरेक्ट इसका मतलब फॉर्मूला वाला मेथड लगाओगे, छोटा मोटा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपका रेशियो में आएगा क्वेश्चन, तो रेशियो में भी बन सकता है और आपका परसेंटेज में भी बन सकता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसका मतलब ये होता है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, रेशियो में, रेशियो के हिसाब से। ओके, और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। अगर आप कहीं कोई जगह जा रहे हो तो आप 100 स्पीड में जा रहे हो तो कम टाइम में पहुंचोगे। अगर आप उसके जगह 60 kmph में जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना कम कम टाइम लगेगा, और जितना स्पीड घटाओगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, बस इतना ही बेसिक का फंडा है, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला बस इतने में ही है। देखिए, इसको ये कहां पर यूज होता है, डिस्टेंस, ये कब यूज होगा? स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कब यूज होगा? जब टाइम आपका कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। ओके, और ये वाला कब यूज होगा? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, सेम डिस्टेंस में डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा। ओके, ठीक है, तभी ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ओके, लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूं। एक पर्सन है, ओके, उसका स्पीड है आपका, ऐसे नहीं निकलेगा, इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ओके, इसको हम क्वेश्चन आंसर जब करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लिया हूं आज से करेंगे, वो भी बुकिस लेवल का। ओके, तो बस ये फॉर्मूला बस याद रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और देखिए, एक रेशियो होता है स्पीड टाइम का, स्पीड का। देखिए, कई बार आपको एग्जाम में टाइम का रेशियो दिया गया होगा, या फिर स्पीड का। टाइम का रेशियो अगर सपोज T1 T2 का रेशियो दिया गया है 3:4, तो आपको पता है ना, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये इधर जाएगा, ये इधर आ सकता है, ये उधर जा सकता है, ये इधर आ सकता है। ओके, ये सेम है, ये दोनों इज इक्वल है, इक्वल है। ओके, आप इसको जैसे लिख सकते, लेकिन हम स्पीड 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 टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो स्पीड को पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा रहा हूँ।
हर चीज में स्पीड निकालोगे तो आप अपने आप उसका टाइम डिस्टेंस निकल सकता है। ओके, तो टाइम दिया गया तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है कि नहीं, तो उसको इसका ये अगर टी है तो एस स्पीड उसका निकल सकता है 4:3 कि नहीं। टी इज इक्वल टू 1/s या फिर एस इज इक्वल टू 1/t, ये जो सिंबल है इसका मीन्स इज इक्वल होता है। ओके, ये वाला जो भी सिंबल है इसका मीन्स इज इक्वल होता है। सिर्फ इसका मतलब क्या साइंटिफिक डिराइव होता है ना इस सिंबल के साथ, इसलिए इसको ये सिंबल के साथ लिखा जाता है। ओके, तो आपको बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज होगा, एवरी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होता है। और ये वाला भी, ये वाला बहुत कम आएगा लेकिन ये वाला ज्यादातर याद रखना। अगर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये वाला फॉर्मूला इजीएस्ट वे में सॉल्व होता है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो क्वेश्चन में जहां जहां आएगा मैं दिखा दूंगा ये वाला फॉर्मूला कैसे कैसे यूज होता है। ओके, तो अभी हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो आपका बाइक में जो होता है कन्वर्जन, अभी क्या कन्वर्जन मतलब किलोमीटर टू आवर टू कन्वर्जन, कन्वर्जन लिख रहा हूँ, कन्वर्जन। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोलिए, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर में क्या होता है, 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 मीटर। 1 आवर जी कितना सेकंड होता है, 1 आवर जी 60 मिनट, और 60 मिनट इंटू में 60 करोगे तो 60 सेकंड, 3600। ओके, तो इसको फर्दर काट दोगे, इसमें 2 कटेगा 5, इसमें 2 कटेगा तो 3, तो क्या आया 5/18। ओके, तो इसमें इससे क्या आप समझे, अगर कहीं पर दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, ये वाला कॉन्सेप्ट ट्रेन वाला प्रॉब्लम में आएगा। ओके, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर 3 क्लास में होगा, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट इसके अगले क्लास में होगा, तो उसमें मैं डिटेल बताऊंगा कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले कन्वर्जन सीख लीजिए। अगर कहीं पर दिया गया 18 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे, क्या इसमें डायरेक्ट ऐसे करोगे 1000 3600, 60 इंटू 60 3600 होता है, या फिर 1000 किलोमीटर मीटर इंटू में 60 मिनट इंटू में 60 इंटू में 60 करोगे तो 3600 वाला सेकंड निकलेगा। तो इसको काटोगे, ऐसा करोगे क्या, नहीं। तो ये वाला हमने यहीं पर काट कुट के क्या किया 5/18। तो किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 इंटू में 5/18 ऐड कर दोगे तो कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो ये था किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन। ठीक वैसे ही मीटर पर सेकंड अगर दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे करोगे, ये जो 5/18 है उसका इनवर्स कर दोगे, उसको पलटा दोगे तो 18/5, इसको इनवर्स कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा, 5 कट गया तो किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर में हो गया। ओके, तो कन्वर्जन आप समझ गए, बेसिक, ज्यादा कुछ नहीं है कन्वर्जन में। जहां पर आप समझ नहीं पा रहे हो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, आप समझ जाओगे। ओके, तो ये था कन्वर्जन। तो अभी हम देखेंगे एवरेज। ओके, आज की क्लास में हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस जाना, कन्वर्जन जाना और एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज नहीं एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं उसको हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर एक तो सिंपल एग्जाम, गीता स्कूल जा रहा है, ये गीता है, ड्राइंग करना पड़ेगा। कन्वर्जन इसको मिटा दे रहा हूँ, कन्वर्जन आप देख लिए होगे, सबसे इजीएस्ट पार्ट है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। 5/18 18/5, बस इतना ही याद रखना, मीटर टू किलोमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ये है गीता। ओके, लड़की है गीता, वो स्कूल जाता है, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो स्कूल थोड़ा बोरिंग होता है जाना, तो स्कूल जाने के समय उसका स्पीड होता है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, जाते समय।
और स्कूल से ये घर में रहता है, उसका होम है, ये स्कूल है। देखिए मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा हो रहा है। तो स्कूल से घर आने के टाइम में थोड़ा ज्यादा स्पीड में आएगा, तो घर घर आने की खुशी सबको होता है, तो स्पीड स्पीड में लेट्स सपोज 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में दौड़ के भाग के आ गया खुशी से। क्योंकि स्कूल में थोड़ा बोरिंग लगता है, टीचर डांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो जाते टाइम थोड़ा दुखी होकर जाते हैं, आते टाइम बहुत खुश होकर आता है। ये हर एवरी स्टूडेंट का, एवरी चाइल्ड की कहानी होता है। ओके, तो इसका एवरेज स्पीड क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? कैसे करोगे? 10 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर मिला के दो दो क्वांटिटी है तो डिवाइडेड बाई 2, जैसे एवरेज चैप्टर में पढ़ा था वैसे करोगे क्या? तो क्या हुआ? 30/2 15 kmph। ये क्या उसका एवरेज स्पीड है? नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक, यहां पर लिख रहा हूं शॉर्ट में, एवरेज स्पीड। ओके, इस बात समझ लेना। टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो ये क्या आपको टोटल डिस्टेंस आपको नहीं मिला था, आप सिर्फ स्पीड का ही एवरेज निकाल दिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम में आपका 1 मार्क कटेगा, साथ में 0.25 मार्क काट लेगा। ये आता है एग्जाम में, क्लरिकल बेस में आता है। पीयू लेवल में थोड़ा डिफिकल्ट करके देगा, लेकिन क्लरिकल में आता है। ओके, तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे? ओके, तो इसका एवरेज हम ऐसे निकालेंगे। आपको डिस्टेंस कितना है पता है क्या? डिस्टेंस है डी। ये जो डिस्टेंस जो जा रहा है स्कूल से होम के बीच में आपको पता नहीं है, तो डिस्टेंस कितना आएगा? डी। फिर वो वापस भी आ रहा है तो डिस्टेंस कितना आएगा? प्लस डी। डी में डी जा रहा है, फिर डी वापस आ रहा है, तो डी प्लस में डी, ये है टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस निकल गया। फिर टाइम निकालना है। पहले वो डी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस जो कवर किया, डिस्टेंस जो कवर किया, यह डी था। ओके, ये डी था, कितने kmph में कवर, मतलब कितने स्पीड में कवर किया? डिस्टेंस अपन में 10, डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे तो टाइम निकलेगा कि नहीं? डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे तो टी निकलेगा, तो डिस्टेंस अपन में 10 करोगे तो ये टी निकलेगा। फिर प्लस में, फिर रिटर्न आया सेम डिस्टेंस 20 के स्पीड में, फिर डी अपन में 20। तो डी अपन में 10, डी अपन में 20 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें टोटल टाइम निकालना है। डिस्टेंस अपन में स्पीड होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में स्पीड होता है, तो टाइम निकलता है। तो इसका टाइम निकल गया, इसका टाइम निकल गया, इसको एडिशन कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो 2d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा? 20, और से 10 हो गया 2 प्लस में d। ओके, तो 2d ऊपर में 20 ऊपर चला जाएगा तो 3d। ओके, तो डी डी कट गया, 20 इंटू में 2 होता है 40 अपन में 3। तो ये था उसका एवरेज स्पीड। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 10 3 3 जा 9, 1.333। ये है उसका एवरेज स्पीड। ओके, 20 आएगा? नहीं 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 नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। 13.33 में 19 क्यों लिखा? ये होगा उसका एवरेज स्पीड। ओके, क्या समझ पाए? कुछ नहीं है, सिर्फ टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसको और भी एक मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए, इजीएस्ट वे में। देखिए, लेट्स सपोज ये पहले स्पीड को हम x लेते हैं और दूसरे स्पीड को हम y लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है? हम इतना बड़ा स्टेप नहीं करना होता है। ओके, जब प्री में आएगा ये सब, इतना बड़ा स्टेप नहीं बनाना पड़ता है, नहीं बनाते हैं। ये था मैंने बेसिक, इसको हमेशा याद रखा है, क्योंकि हर बार 2 नहीं आएगा कि 3 नहीं आएगा, कई बार 4 भी आ सकता है, कई बार 5 भी आ सकता है। ओके, तो हमेशा एग्जाम रेडी होना चाहिए। तो ये था बेसिक वाला। अभी मैं इसको कैसे फॉर्मूला मेथड में हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको लेट सपोज
फॉर्मूला क्या है इसका एवरेज स्पीड का? लेट्स सपोज इसको हम x लिए, इसको y है, ये y है, ये x है। क्योंकि अगर स्पीड सोचो, ये स्पीड नहीं दिया गया, पहले x स्पीड में गया, सेकंड y स्पीड में दिया गया। फॉर्मूला कैसे निकला, डिराइव कैसे हुआ, फिर हम इसको आंसर करेंगे। ओके, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? तो पहले डिस्टेंस डिस्टेंस क्या, टोटल डिस्टेंस d रह जाएगा कि नहीं? तो फर्स्ट स्पीड कितना था, d डिस्टेंस x में कवर किया और दूसरा d डिस्टेंस रिटर्न आया y स्पीड से। ओके, यहाँ पर 2d है क्योंकि d गया d आया, तो टोटल डिस्टेंस 2d है, तो 2d। यहाँ पर d कॉमन ले गए तो 1/x प्लस 1/y, डी कट गया, 2 अपन में एक्स वाई, यहाँ पर एलसीएम ले गए तो y प्लस में x, तो 2x, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, 2xy इज इक्वल टू y प्लस x, जो होता है x प्लस वाई वही होता है। तो ये है आपका सिंपली बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका 2xy अपन में x प्लस वाई। x आपका स्पीड 1 को डिराइव करता है, y आपका स्पीड 2 को वैल्यू करता है। ओके, ठीक है। ओके, तो x की जगह हम पुट कर देते हैं 2 इंटू में x 10 इंटू में y कितना है 20 अपन में x प्लस वाई, 10 प्लस में 20 30, तो 1 0 0 कट गया, 2 2 जार 4, 10 जार 40/3, वही से हम आपका निकल गया ना। तो इससे हम क्या सीखे, इससे हम क्या सीखे? इससे हम सीखे एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है 2xy अपन में x प्लस वाई। ओके, कहीं जब भी दो का दिया, 2 बार जाता है, आना जाना करता है, उसका एवरेज स्पीड पूछेगा तो उसका सिंपल फॉर्मूला है 2xy अपन में xy। ओके, x की जगह पहले स्पीड, y की जगह सेकंड स्पीड, ऐसे निकाल लोगे तो आपका कम से कम 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक क्लरिकल में आता है। ओके, पीओ में आएगा तो 3 या फिर 4, 3 भी क्लरिकल में आता है, लेकिन 4 आ जाएगा तो तभी पीओ लेवल का हो जाएगा। ओके, पीओ लेवल का थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता है। ओके, ठीक है। तो अभी हम 3 वाला करेंगे, ये 2 बार हुआ, मतलब पहले गया फिर रिटर्न आ गया, फिर वो वापस जाएगा। ओके, ठीक है। वही है, गीता है, ये गीता है, वो जा रहा है स्कूल जा रहा है। ओके, बहुत बोरिंग होके जा रहा है स्कूल। स्कूल जाने टाइम में उसका होमवर्क वगैरह मिला है, उसने नहीं किया, इसलिए वो दुखी दुखी होके जा रहा है 10 kmph 10 kmph स्पीड में। फिर वो स्कूल से जब छुट्टी हुआ स्कूल, वो रिटर्न आ गया, घर आ गया वापस, तो खुशी से आ गया क्योंकि उसको स्कूल से डांट नहीं पड़ी। ओके, 20 kmph स्पीड में वापस आ गया। फिर उसको याद आया स्कूल में उसने अपना एक बुक छोड़ दिया, फिर वो वापस रिटर्न गया, फिर वो वापस रिटर्न स्कूल में गया। डिस्टेंस सेम है, मैं लेकिन दिखा रहा हूँ। फिर वो वापस स्कूल गया, क्योंकि ये हर बार ड्राइंग तो इस लाइन में नहीं कर सकते ना। फिर वापस स्कूल गया 30 kmph के स्पीड में। ओके, हमेशा याद रखना, देखिए बुकिश लैंग्वेज में ऐसे लिखा होगा kmph लिखा होगा, या फिर कैम ph क्यों बोल रहा हूँ, p मतलब पर होता है। ओके, कई बार बुक में ऐसा भी लिखा होता है कैम h -1। ओके, तो इसको देख के आप घबरा मत जाना, मतलब ये क्या है, यूनिवर्स वाला पावर है, इसका मतलब होता है 1/h। ओके, ये इसका मतलब है पर। ओके, इसको आप बचपन में पढ़े होगे, आप समझे होगे, अगर नहीं समझ रहे हो तो अभी देख लिए तो जान लिए होगे। ओके, ठीक है। तो उसने 3 बार का उसका वार्क 3 बार हो गया। पहले वो डी डिस्टेंस कवर के, डिस्टेंस है आपका वही सेम डी। ठीक है, डिस्टेंस हम स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि डिस्टेंस करोगे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए।
लेकिन क्यों करना है, डी लेके करो, थोड़ा टाइम टेकिंग हो आपको। वही डिस्टेंस, वो डी डिस्टेंस कवर करके स्कूल जाता है, डी डिस्टेंस में रिटर्न आया, फिर वो अपना बुक भूल गया, वही 30 km बहुत स्पीड से बाइक स्कूटी में बैठ के 30 km स्पीड में स्कूल पहुंच गया। ओके, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड निकालना है, कैसे निकालेंगे? वही सेम है, सब प्रोसीजर सेम है, टोटल स्पीड अपन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले डी गया, फिर डी आया, फिर डी गया, मतलब 3D, 3 बार वो गया। ओके, फिर डिस्टेंस, पहले कितना डिस्टेंस डिस्टेंस कवर किया 10 kmph में, तो डी अपन में टी, मतलब डी अपन में स्पीड, स्पीड 1, फिर डी अपन में, फिर रिटर्न आया 20 kmph में, डी अपन में 20, क्योंकि डी अपन में जो स्पीड है इज इक्वल टू टी, ये टाइम को टाइम निकालेंगे यहाँ पर। ओके, फिर टोटल टाइम निकालना है ना, तो पहले डी अपन में स्पीड करोगे तो टोटल टाइम निकलेगा, फिर रिटर्न स्कूल गया डी अपन में 30 में। ओके, तो 3D इज इक्वल टू सबका एलसीएम कितना होगा 60, 20 10 20 30 का एलसीएम होता है 60, 60 से 10 गया, यहाँ पर डी कॉमन ले लेते हैं। ओके, सब 1/10 1/20 ऐसे हो जाता है। ओके, या फिर आप समझ नहीं समझोगे तो डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं, 60 से 10 गया 6 इज इक्वल टू 6D, 60 से 20 गया 3D, 60 से 30 गया 2D। ओके, 3D जो 60 नीचे ऊपर चला जाएगा, 3D इंटू में 60, फिर यहाँ पर कितना एडिशन कर दोगे, 639 प्लस में 2 11D, डी कट गया, तो ये कितना हुआ 180 अपन में 11, तो ये है आपका एवरेज स्पीड। 11 1 जार 11, फिर गया 7, 11 6 जार 16, 66, 4/11, 4/11, ये है आपका एवरेज स्पीड। ओके, तो इसको भी फॉर्मूला बेस में करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको अगर फॉर्मूला में करते हैं तो कैसे करते हैं, ये भी एक लेंथी मेथड है, तो इसका भी उस टाइप का फॉर्मूला है, 2xy प्लस में xy, जैसे 2 वाला का फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है। ओके, तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, 3 वाले का, 3 बार डिस्टेंस कवर किया है ना, वो 2 वाला डिस्टेंस कवर किया था, उसका फॉर्मूला था 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस में y, ये 3 बार डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम देखेंगे। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं 2 बार बोल रहा हूँ। ओके, तो लेट्स सपोज पहले डिस्टेंस पर हम x, सेकेंड डिस्टेंस पर y, थर्ड डिस्टेंस पर z। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस मतलब 3D, तो उसका टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम निकलेगा d अपन में x, d अपन में y, d अपन में z। तो डी कॉमन ले जाएंगे, तो देखिए मैं डी कॉमन कैसे ले रहा हूँ, डी कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर रह जाएगा ना x प्लस में 1/x 1/y 1/z, ऐसे रहेगा ना, ठीक वैसे ही क्वेश्चन में वैसे ही होता है। ओके, तो डी डी कट गया, तो 3 अपन में टोटल का एलसीएम है x y z, तीनों का, x गया तो y z, y गया तो x z, z गया तो एक्स वाई। ओके, तो ये एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा, तो 3xyz, इसको हम साइज कर ले रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं उसको, ठीक है कुछ भी हो, इसको हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, जम्बलिंग कर दे रहे हैं, मतलब वर्ड को मतलब जैसे अच्छा दिखेगा उस टाइप का कर दे रहे हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ओके, तो ये है आपका एवरेज का फॉर्मूला। तो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता चल गया, 3 बार डिस्टेंस कवर करने का एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, 3xy अपन में xy, yz और zx। ओके, आप क्वेश्चन एवरेज वाला क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इस फॉर्मूला में आप निकाल सकते हो। ओके,
प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला अपने आप रट्टा हो जाएगा, आपको रटना नहीं है, अपने आप याद रह जाएगा। इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देना। ओके, तो हमारा क्या था एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो एवरेज स्पीड कैसे इजीली निकालते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या था 10, मतलब 3 इंटू में 10 इंटू में 20, 10 इंटू में 20 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई एक्स वाई। एक्स इंटू में वाई कितना है 200, 10 इंटू में 20 मतलब 200 प्लस में वाई जेड 20 इंटू में 30 कितना है 2 3 6 600, फिर एक्स जेड जेड एक्स जेड था 300, सॉरी 30 प्लस में 10 इज इक्वल 30 इंटू में 10 इज इक्वल टू 300। ओके, तो ये इसको हम रहने देते हैं क्योंकि 0 0 सब कटने वाला है। तो 30 डिवाइड इज इक्वल टू 600 300 900 200 1100। ओके, तो 2 0 कट गया, इधर इधर 0 कट गया, तो आपका कितना रह गया 3 दूनी 6 दिया 18 और एक 0 11, तभी वही निकला था, अभी वही निकला। देखिए ये कितना सिंपल स्टेप में निकल गया, उसके लिए हम कितना डेराइव करके निकाल रहे थे। ओके, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना एवरेज स्पीड में। अगर ज्यादा देगा तो अब मैंने बेसिक समझा दिया कैसे डिराइव करके निकालते हैं, उसे डिराइव करके निकालना। ये था 3 बार डिस्टेंस कवर करने वाले का फॉर्मूला, और 2 वाले का ये 3 बार 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स का, ये एवरेज स्पीड 2 टाइम्स का, मतलब 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर करना, 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर करने के लिए ये 3 टाइम डिस्टेंस कवर, ये 2 टाइम डिस्टेंस कवर, 2xy अपन में x प्लस में y। ओके, बस इतना फॉर्मूला देखते हैं, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा। ओके, मैं तो आपको तो बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ओके, तो 2 टाइम्स का एवरेज स्पीड क्या है, 2 टाइम्स डिस्टेंस कवरने का एवरेज स्पीड है 2xy अपन में x प्लस में y। ओके, तो अभी आप एवरेज, अभी कंफ्यूज नहीं हो गए, एवरेज एकदम क्लियर हो गए होंगे। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है एवरेज, एवरेज स्पीड। ओके, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, छोटा मोटा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा 10 टाइम रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे और 10 टाइम का करेंगे। ओके, क्योंकि एक दिन में सब समझाऊंगा, आपका दिमाग गड़बड़ा जाएगा। रिलेटिव स्पीड इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, वो भी इजी है। ओके, तो छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस, हमेशा फॉर्मूला है कि एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसको आप को लेके चलना है साथ में। तो अभी देखिए डी दे दिया है 350, कुछ क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जो जो मिल रहा है उस हिसाब से करो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। एक ट्रक कवर डिस्टेंस 300 किलोमीटर, डिस्टेंस दे दिया, स्पीड भी दे दिया 30, तो आपको क्या टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा ना, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना होगा डी एस दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, देखिए इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा ऑब्वियसली। और क्वेश्चन में कुछ निकालने के लिए पहले को सॉल्व, धीरे धीरे सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके जाओगे। अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके जाओगे तो आपका क्वेश्चन इजी होगा। ओके, तो डी दिया है, एस दिया है, अभी हम उसको, रुकिए ये चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। ओके, तो टी निकालना है, सिर्फ टी का वैल्यू कैसे निकालेगा, डी अपन में टी, डी अपन में एस, टी का वैल्यू निकालना है तो टी इधर चला जाएगा, एस इधर आ जाएगा, तो डी अपन में एस, डी अपन के एस कितना होगा इक्वल टू 30 कट जाएगा तो 11, तो 11 आवर उसका टाइम है, मतलब ट्रक 11 आवर में 330 किलोमीटर 30 km स्पीड में कवर करेगा। तो एवरेज क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार व्हिच ट्रैवल डिस्टेंस 110 किलोमीटर मोर देन ए ट्रक। ट्रक का कितना करता था 330, तो कार उससे 110 ज्यादा कवर करेगा, तो कार का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कार का डी डिस्टेंस कितना आ जाएगा
440। और क्या बोला है, मोर देन द ट्रक सेम टाइम, वो सेम टाइम में, वो जो कार होता है वो सेम टाइम में 110 किलोमीटर मोर देन अ ट्रक एट द सेम टाइम बोला है। सेम टाइम में 110 किलोमीटर ज्यादा, मतलब टाइम सेम है, तो इसमें 11 डिवाइड कर दोगे तो कार का स्पीड आ जाएगा। तो 11 4 मतलब 40 kmph में कार ट्रेवल कर रहा था। ओके, तो सिंपली देखिए, डी एस था, यहाँ पर टी पूछा, टी निकल गया। यहाँ पर डी है, टी है, एस पूछा, एस निकल गया। ये डी है, डिस्टेंस है, ये टाइम है, एस को निकालना था, एस निकल गया। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन एन ओ टी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रक कवर ए डिस्टेंस 256, देखिए उस टाइप का क्वेश्चन मैं दोबारा लिया हूँ आपको बस समझने के लिए। देखिए ये वाला देखिए, एच, ओहो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ऐसा लिखना था, कैम एच इतना, ये वाला नहीं। अगर पर लिखेगा, ये वाला जो डंडी रहेगा इसका मीन डिवाइडेड बाय एच है। ओके, तो डिवाइडेड बाय एच ऊपर जाएगा तो एच माइनस होता है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है ये वाला। ओके, a truck covers a distance 256 km at the speed of 32 kmph per hour। तो डिस्टेंस दिया है ट्रक का डी दिया है 256, डिस्टेंस दिया है 256 और उसका स्पीड दे दिया है 32, तो टाइम निकल जाएगा। 256 अपन में 32 इज इक्वल टू कितना होगा, 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8, तो टाइम निकल गया 8 आवर। ट्रक को टाइम 8 आवर लगता है। तो फिर क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, अभी स्पीड निकालने के बोल रहा है। अब कार व्हिच ट्रैवल डिस्टेंस 160 किलोमीटर मोर, मतलब पहले डिस्टेंस जो ट्रक कवर कर रहा था उससे कार कवर करा 160 मोर देन द ट्रक इन द सेम टाइम, मतलब से उसी टाइम में 8 घंटे में कार कवर कर रहा है 160 किलोमीटर मोर। ओके, तो कार का टोटल डिस्टेंस कितना है, कार का डिस्टेंस आपका 256 प्लस में 160 हो जाएगा, तो 6 से 5 में 11, 3 1 416। ओके, तो कितने बोला, फिर बोला है सेम टाइम, टाइम मीन्स डिवाइडेड बाय 8, टाइम सेम है, स्पीड निकल गया। डिवाइडेड 8 क्यों निकाला, तो कार का स्पीड निकालने के लिए। ये था डिस्टेंस, ये था टाइम। ओके, डिस्टेंस अपन में टाइम इक्वल टू स्पीड, तो कितना आएगा इसका वैल्यू, 8 पंता 40, 8 दूनी 16 kmph, मतलब 52 kmph आपका आंसर होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्पीड ऑफ ए ट्रक, स्पीड ऑफ ए ट्रक इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, स्पीड का रेशियो दे दिया, द ट्रेन कवर 1230 kmph, सॉरी किलोमीटर दिया है, डिस्टेंस दिया है, kmph अगर होता तो उसको स्पीड माना जाता है, किलोमीटर में दिया है तो ये डी है। तो ट्रेन कवर 1230 किलोमीटर इन 5 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रक। तो स्पीड ऑफ ट्रक का 1/3 है स्पीड ऑफ ट्रेन का, तो ट्रक का स्पीड ट्रेन का 1/3 है। तो यहाँ पर रेशियो सिंपली बना दोगे ट्रक और ट्रेन का। क्या बोला, ट्रक 1/3 है ट्रेन का, ट्रेन अगर 3 है ट्रक 1 है, ट्रक का स्पीड अगर ट्रेन 1 है, ट्रेन का स्पीड 3 है। तो उसमें ट्रेन का डिस्टेंस दिया गया है, ट्रेन का डिस्टेंस आपको मिला है 1230, ये डी है, और उसको टाइम लग रहा है 5 आवर। तो स्पीड कैसे निकलेगा, डी बाई में टी, डिस्टेंस अपन में टाइम, तो कितना होगा डिस्टेंस अपन में टाइम, तो ट्रेन का स्पीड इज इक्वल टू 1230 अपन में 5, तो 5 उसका स्पीड होगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 3 5 6 जा 246 होगा, kmph होगा ट्रेन का स्पीड। अगर 3 का मतलब ट्रेन का जो रेशियो में जो 3 यूनिट का स्पीड अगर 246 है, तो 1 यूनिट का स्पीड कितना होगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा कि नहीं, 246 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। देखिए इसको सिंपली समझिए, 3 यूनिट का वैल्यू अगर 246 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 246 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6,
82 kmph, 1 यूनिट का वैल्यू है 82। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन मतलब समझ पा रहे हो ना कैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का यूज हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन लिया। अगर डिफिकल्ट लेता तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, तो आप स्किप कर जाते हो। ओके, ए बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज होम टू होम एट अ स्पीड ऑफ 4 kmph एंड रिटर्न स्पीड इतना है 6 kmph। ओके, in if in total he took 5 hours to going and come back, the distance between the house and school, 5 घंटा लगता है वो स्कूल जाने में और आने में। ओके, देखिए इसको ड्राइंग में समझते हैं। ये एक बॉय है, ये उसका स्कूल है। ये बॉय है अपने घर में रहता है, ये होम है, ये स्कूल है, स्कूल। ओके, वो पहले जाता है 4 kmph में, 4 kmph में स्पीड में जाता है और रिटर्न करता है, खुशी से रिटर्न करता है 6 kmph में। ओके, तो इस ये जो आने जाने में उसको टोटल लग जा रहा है उसको 5 आवर, डिस्टेंस बिटवीन द हाउस। ये जो आना टोटल आना जाना कर रहा है 2 बार, पहले गया फिर आया, तो टोटल टाइम लग रहा है उसको जाने आने में, स्कूल स्कूल को टी लग रहा है, टोटल टाइम 5 आवर्स। ओके, तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस निकल पाएगा कि नहीं? पहले वो डिस्टेंस दिया नहीं है। लेट सपोज डिस्टेंस इज इक्वल टू, लेट सपोज डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस आपको पता नहीं है, आपको फॉर्मूला तो पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सब इतना ही पता है आपको। फिर आपको टाइम पता है, टाइम क्या किसका पता है? टोटल टाइम का, टोटल टाइम 5 आवर। और आपको स्पीड पता है, स्पीड 1 आपका, पहले वो जा रहा है, स्पीड 1 है 4 kmph, फिर वापस आ रहा है स्पीड 2 में 6 kmph। अभी तो आप उसको निकाल सकते हो ना, पहले डिस्टेंस गया वो 4 kmph में, दूसरा डिस्टेंस वो कवर किया, फिर रिटर्न जो डिस्टेंस कवर किया 6 kmph में, इतने में उसको टोटल टाइम लग गया 5 आवर। ओके, ये सब मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा हूँ, बाकी सिंपली एक ही स्टेप में ये सॉल्व होगा। ओके, तो इसका एलसीएम लोगे 12, 12 से 4 गया 3, 3d, 12 से 6 गया 2, 2d इज इक्वल टू 5। तो 5d इज इक्वल टू 5, 12 उधर जाएगा तो इंटू में 12, 5 5 कट गया, तो डिस्टेंस है का 12 किलोमीटर। ओके, क्योंकि ये kmph में है तो किलोमीटर में ही निकलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस टू स्कूल, इसने अगर बोला टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल पूछा होता तो 12 इंटू में 2 कर देते। ओके, क्वेश्चन में जो पूछेगा उसका ये सिर्फ आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कार कवर फास्ट 10 किलोमीटर विथ 40 km, a car cover fast 10 kilometer with 40 kmph, next 10 kilometer with 60 kmph, next 10 kilometer in 20 kmph। ओके, डी सेम है ना, क्या बोला था? डी सेम है, ये कट जाएगा ऑटोमेटिक, आपको पता है। वो वाला जो फॉर्मूला यूज हो रहा था उसमें डी सेम था, मतलब डिस्टेंस सेम था। अगर डिस्टेंस अलग अलग होता, देखिए ये जो फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा था, ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब डी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तभी ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला, हमने डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट निकाला तभी डी कट पाया, अगर डिस्टेंस अलग अलग होगा तभी नहीं होगा। ओके, डी नहीं कटेगा। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन में देखते हैं। ओके,
यहाँ पर लगभग डी सेम है, लेकिन डी गलत है, क्योंकि उसने क्या बोला, फास्ट 10 किलोमीटर, फास्ट 10 किलोमीटर, फास्ट 10 किलोमीटर, 3 बार कवर कर रहा है। ओके, ये कार है, फास्ट 10 किलोमीटर कवर किया 40 kmph में, सेकेंड 10 किलोमीटर कवर किया 60 kmph में, और नेक्स्ट 10 किलोमीटर गया 20 kmph में। ओके, क्या समझ रहे हैं, बड़ा करके कर रहा हूं। ये वाला वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वाला में डी कांस्टेंट था। ओके, यहाँ से कार एक शुरू किया, कार, ओके, कार एक जा रहा है 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर कवर कर रहा है 40 के स्पीड में, 40 kmph। सेकेंड 10 किलोमीटर कवर कर रहा है 60 kmph में, और थर्ड वाला नेक्स्ट 10 किलोमीटर कवर कर रहा है 20 kmph में। तो पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड कितना होगा। ओके, तो इसको आप निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस। ये वाला हर वाला में काम करता है, हर क्वेश्चन में, वो सिर्फ जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला था केवल डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा तभी वो फॉर्मूला यूज होगा। ओके, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। ओके, तो एवरेज स्पीड हम यहाँ पर निकालते हैं इसी फॉर्मूला को बेस करके। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 10 10, 10 प्लस में 10 प्लस में 10, अपन में डिस्टेंस, अपन में टाइम, टोटल टाइम निकालना है। पहले का टाइम कितना, पहले का डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, कितना स्पीड में गया था 40, तो डिस्टेंस अपन में स्पीड करो तो टाइम निकलेगा ना। फिर दूसरे का 10 अपन में 60, फिर तीसरे का 20 अपन में, सॉरी 10 अपन में 20। ओके, तो ये वाला एडिशन हो जाएगा 30, ये 0 0 0 0 कट गया, तो क्या बच गया, 6 4 6 2। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 4 6 2 का 12, 12 से 4 गया 3, 12 से 6 गया 2, प्लस में 12 से 2 गया 6 6, तो 30 ऊपर 12 ऊपर चला जाएगा 12, 3 प्लस में 2 5, प्लस में 6 11। तो आपका आंसर क्या होगा, 12 3 36, 360 अपन में 11। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये ही आपका एवरेज स्पीड है। ओके, पहले आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे, फिर टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपन में फास्ट स्पीड, फास्ट डिस्टेंस अपन में फास्ट स्पीड, सेकंड डिस्टेंस अपन में सेकंड स्पीड, थर्ड डिस्टेंस अपन में थर्ड स्पीड। बस यही आपका बेसिक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए kmph कैसे लिख रहा है। ओके, ऐसे ही लिखा जाता है, अगर ऐसे नहीं लिखेगा तो kmph। मैं इसको बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको देख के आप डरना नहीं है। ओके, ए कार ट्रैवल ए डिस्टेंस इतना 560 किलोमीटर इन 9.5 आवर, पार्टली एट स्पीड ऑफ, एक पार्ट वो 40 kmph में कवर कर रहा है और दूसरा पार्ट उसने 160 kmph में कवर कर रहा है। ये स्पीड है, kmph में स्पीड है। तो डिस्टेंस ट्रैवल 160 पार्ट में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है। ओके, टोटल डिस्टेंस 160, लेट्स सपोज उसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया 40 kmph के स्पीड में, प्लस 560 माइनस में x डिस्टेंस कवर किया 160 kmph में, टोटल उसको टाइम लगा 9.5 आवर। ओके, तो x बाई 40 प्लस में 560 बाई 60 अपन में 160 इज इक्वल टू 95 बाई 10, 10 कट गया सब में। ओके, तो 16 आपका हो गया एलसीएम, 4 गया तो 4x, प्लस में 560 माइनस में x इज इक्वल टू 95। यहाँ तक आप सॉल्व कर दिए, इक्वेशन एक बार बन गया तो आपको इजी हो जाएगा।
ओके 4 से x गया 3x प्लस में 560 95 2 हजार कितना होता है 190 प्लस में 16 से 1 गया 8 19 8 हजार। आपको ये सब रट्टा होना चाहिए। ओके 8 9 77 152 तो 3x इज इक्वल टू 152 से 560 गया कितना 12 से 6 गया 6 14 से 5 गया 9 तो x का वैल्यू आ जाएगा 320। उसने क्या बोला डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्पीड ऑफ 160 160 में वो कितना ट्रैवल किया था 160 स्पीड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था मीन 560 टोटल डिस्टेंस था माइनस में 320 कर क्योंकि x का वैल्यू 320 निकला मतलब 40 के स्पीड में 320 किलोमीटर ट्रैवल किया था तो 160 में कितना करेगा 560 माइनस में 320 कर दोगे 6 से 2 गया 4 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है सब इजी क्वेश्चन है आप कर लोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Ashok left from place A towards place B at 8 a.m. Rahul left from place B towards place A at 10 a.m. The distance between place A and B is इतना किलोमीटर। If Ashok and Rahul traveling at uniform speed 39 and 47 km/h respectively, what time will they meet? वो दोनों आप दूसरे से कैसे मिलेंगे उसका ड्राइंग करके समझते हैं। ओके ये लेट्स सपोज ये डिस्टेंस है यहाँ पर अशोक है दूसरे एंड में आपका कौन है राहुल। ओके ये अशोक प्लेस ए में है टुवर्ड्स बी जा रहा है और राहुल प्लेस बी में है। ये प्लेस ए है ये प्लेस बी है अशोक टुवर्ड्स जा रहा है प्लेस बी राहुल टुवर्ड्स देखिए अशोक प्लेस बी टुवर्ड्स हो रहा है राहुल अशोक देखिए प्लेस ए टू टुवर्ड्स प्लेस बी हो रहा है कितने टाइम में 8 AM में। ओके फिर राहुल लेफ्ट फ्रॉम प्लेस बी राहुल प्लेस बी से जा रहा है टुवर्ड्स प्लेस है मतलब इस तरफ राहुल जा रहा है ए की तरफ एट कितने टाइम में 10 AM में मतलब 2 घंटा लेट में जा रहा है। फिर बोला इफ इसका डिस्टेंस टोटल कितना है 637 ही है टोटल ए बी के बीच में डिस्टेंस प्लेस ए बी और बी के बीच में डिस्टेंस है 637। ओके if Ashok and Rahul traveling at uniform speed of 39 kmph uniform means constant speed। ओके constant speed में 39 kmph में अशोक का स्पीड है 39 kmph और राहुल का स्पीड है 47 kmph दोनों यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हैं। वो कब वो दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे इसका मीन्स ये था। तो ड्राइंग भी आप ड्राइंग भी आप समझ गए होंगे जो जो क्वेश्चन में लिखा था उसको ड्राइंग में दिखा दिया। तो इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे। ओके तो उसने बोला है एट व्हाट टाइम दे विल मीट टाइम दिया कितने बजे उन दोनों एक साथ मिले होंगे एक दूसरे को मिले होंगे। ओके तो अशोक चल रहा है कितने 8 बजे और राहुल चल रहा है 10 बजे 10 AM ये 8 AM में चल रहा है। ओके तो अशोक को जब 10 बजा होगा अशोक जब 10 AM में कितने डिस्टेंस में कवर कर लिया होगा तो 2 घंटा में 10 AM होगा तो अशोक को 2 आवर्स में वो कहां पर होगा कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 39 इंटू में 2 मतलब 78 तो अशोक 10 AM में 78 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अभी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहेगा अशोक 10 बजे तक 78 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है तो बाकी कितना डिस्टेंस बचा है तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा 367 माइनस में 78 इज इक्वल टू 7 से 8 गया 9 17 से 8 गया 9 12 से 7 गया 5 ये रहा 5 मतलब 559 17 से 8 गया 9 12 से 7 गया 5 ये 5 मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस आपका रह गया 559। ओके ये था रिमेनिंग डिस्टेंस।
अभी अशोक यहाँ पर 10 बजे है, अभी राहुल 10 बजे यहाँ पर है, दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों एक साथ जाएंगे तो कैसे निकालोगे? देखिए ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, जब किसी का डायरेक्शन अपोजिट होता है, मतलब एक दूसरे की तरफ जाते हैं, ये ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट चीज पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड। ओके, कल वाले क्लास में पढ़ेंगे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यह है, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक तरफ अपोजिट होके आ रहे हैं, तो इनका एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इनका स्पीड का एडिशन हो जाएगा, सम हो जाएगा। ओके, अगर वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव स्पीड में दूसरा, अगर एक पहले फास्ट बंदा इस तरफ जा रहा है और दूसरा होता है उसके पीछे जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीड 1 माइनस में स्पीड 2, डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं है स्पीड 1 माइनस में 2, जिसका ज्यादा स्पीड होगा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, स्पीड 1 डिफरेंस बिटवीन स्पीड 1 टू स्पीड 2, डिफरेंस का सिंबल ये है। ओके, स्पीड 2 आ जाएगा। ओके, ये है रिलेटिव स्पीड। तो हमें क्या पता चला, एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगा। तो अशोक का स्पीड स्पीड कितना है 39, अशोक का स्पीड है 39 और राहुल का 47। 39 प्लस में, सॉरी 39 प्लस में 47 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 6 7 9 7 6 16 7 1 8 86 kmph टोटल है। तो टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस था 599, अपन में ये था 599 ना, अपन में 86। तो 86 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, 86 5 जार 6 जार 7 जार 5 जार 6 जार, 86 इंटू में 6 करोगे तो आ जाएगा, आई थिंक, हाँ 86 6 जार, ओके हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 599 86 86 जार 6 चौके 36, हाथ में आते हैं 848 3 51, 3 गया 4, 6 अपन में 43/86, तो ये है 1/2, 43 2 जार 86 1/2, मतलब उसको 6 आवर 30 मिनट में उन दोनों आपस में मेट करेंगे, 6 आवर 30 मिनट में। तो इसको इतना टाइम लगेगा ज्यादा, तो उसमें उन लोगों ने कितने बजे 10 AM में गए, तो 6 आवर ऐड करोगे, 6.5 आवर ऐड करोगे तो कितना होगा, 10 से 2 गया 2 ऐड होगा तो 12, 12 प्लस में 4 4.30 PM, 4:30 PM को वो दोनों मीट करेंगे एक दूसरे को, 4:30 PM में वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। ओके, क्या आप समझ पाए? रिवाइंड करके देख लेना, आप समझ जाओगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कार ड्राइवर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए प्लेन टू हिल स्टेशन, ओके प्लेन ड्राइवर ट्रैवल प्लेन्स टू हिल स्टेशन, ओके मतलब प्लेन मतलब प्लेन एरिया टू हिल एरिया जा रहा है, वो फ्लाइट नहीं है, ये प्लेन है, मतलब रॉफ प्लेन एरिया टू वो हिल जा रहा है। ओके, which are 200 किलोमीटर apart किलोमीटर apart at a average speed of 40 kmph। ओके, वो जो प्लेन एरिया से हिल जा रहा है उसका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और स्पीड है उसका एवरेज स्पीड है 40 kmph। इन द रिटर्न ट्रिप कवर सेम डिस्टेंस, वो सेम डिस्टेंस में रिटर्न कर रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ 20 kmph। ओके, the average speed of car of over the entire distance of 400 km, यहाँ पर तो दे दिया है ना 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दे दिया है, तो एवरेज स्पीड निकाल लोगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 200 गया, फिर रिटर्न सेम डिस्टेंस गया, मतलब 400, यहाँ पर भी 400 दे दिया, एंटायर 400 बोल दिया, तो 400।
टोटल टाइम कैसे निकाला था, पहले 200 गया 40 के स्पीड में, तो फर्स्ट का टाइम मिल जाएगा 200 किलोमीटर गया 40 के स्पीड में, फिर रिटर्न का 200 आया कितना 20 के स्पीड में। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला से रहा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, 200 किलोमीटर जा रहा है, रिटर्न सेम आ रहा था, कि 2xy फॉर्मूला में भी ये सॉल्व हो सकता था। 2 इंटू में x कितना है 40 इंटू में 20 इक्वल टू 40 प्लस में 20, 40 प्लस में 20, ये वाला फॉर्मूला में सॉल्व हो सकता था। ओके, इज इक्वल टू 60 कट गया, 2 कटेगा 3, इट मीन्स फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 80 बाई में 3, 80 का बाई 3 होता है 26.77 kmph। ये वाला फॉर्मूला क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला में सॉल्व हो सकता था। इसको भी सॉल्व करोगे, ये वाले को भी सॉल्व करोगे, सेम ये वाला वैल्यू आएगा। ओके, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये कटेगा तो कितना आएगा 10, ये कटेगा 5, मतलब 45 जा 200, 20 10 जा 200। ओके, 400 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 10 15, 5 कटेगा तो 80, ये 5 कटेगा तो 3, 80/3 आ गया, यहाँ पर भी 80/3 आ गया। तो ऐसे करोगे भी निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अश्विन हैज, एक मिनट, हाँ, Ashwin has traveled from one point to another point in certain time, in a certain time. Okay, traveling at a speed of 6 kmph, he reaches 40 minutes late, and traveling at the speed of 8 kmph, he reaches 12 minute earlier. ये मीटर नहीं है, मिनट है। ओके, ठीक है, टाइम है ना, अर्लियर 12 मीटर अर्लियर होता है क्या, 12 मिनट अर्लियर होता है। ओके, अश्विन वन पॉइंट पे अनदर पॉइंट जा रहा है, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट जा रहा है, पहले जा रहा है कितने में 6 kmph में जा रहा है स्पीड में, तो 40 मिनट उसको लेट हो रहा है, मतलब जो टाइम में पहुंचना था टी टाइम में 40 मिनट लेट रहा है, मतलब 40 मिनट ज्यादा लग रहा है। ओके, फिर क्या बोला, एंड अगर वो ट्रैवलिंग करता 8 kmph में, 8 kmph में, पहले 6 में ट्रैवल किया है, 6 kmph में 40 मिनट लेट हो गया, फिर ट्रैवल अगर कर रहा है वो 8 kmph में, उसको 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब 12 मिनट कम टाइम लग रहा है, मतलब जो टाइम में वो पहुंचना था टी टाइम में उससे 12 मिनट कम लग रहा है। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। पहले का टी निकला, ये देखिए स्पीड है, ये स्पीड है, ये टी है, टाइम यहाँ पर है, यहाँ पर स्पीड है। पहले का डिस्टेंस कितना है, स्पीड इंटू में टी प्लस में 40, दूसरे का डिस्टेंस कितना है 8 इंटू में टी माइनस में 12, तो डिस्टेंस का दोनों का मिल गया, इक्वल हो गया, इक्वेशन इक्वल करते हैं इसको, तो 6t प्लस में 40 इज इक्वल टू 8t माइनस में 20। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को मिलाकर हमें ये मिला। ओके, 2 कटेगा 3, 2 कटेगा 4, तो 3t प्लस में 120, 4t माइनस में 48। ओके, तो 3t इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो t रह जाएगा, 48 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t होगा। क्या हुआ रे, क्या गलत कर रहे हो आप, मैं भी ना आपको गलत पढ़ा रहा हूं। ओके, सबसे अहम चीज याद रखिएगा, स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर, टाइम किस में दिया है मिनट में, तो इसको आप कन्वर्ट करना, ये मिनट में था, ये मिनट में था, इसको कन्वर्ट करना है आवर में, तो इसको पहले आवर में कन्वर्ट करते हैं, टी
40 मिनट आवर में कन्वर्ट करो तो 40/60। ठीक वैसे t माइनस 12 मिनट मीन्स 12/60। ओके, तो ये कटेगा तो 2/3, ये कटेगा तो 1/5। ओके, तो पहले का डिस्टेंस कितना निकलेगा, स्पीड है 6, टाइम कितना का t प्लस में 2/3 आवर, और दूसरे का डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर करेगा, वही d इज इक्वल टू 8 इंटू में t माइनस में 1/5 आवर। ओके, ये क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 था, इसको मर्ज कर दोगे। क्वेश्चन 2 से हमें क्या मिलेगा, 6t प्लस में 2/3, हमको t वाला का वैल्यू मिल जाएगा, t का। ओके, इज इक्वल टू 8 t माइनस में 5, तो ये कटेगा, कितना आएगा, 2 कटेगा 3, 2 कटेगा 4। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3t और 3 इंटू में 2/3 इज इक्वल टू 3 कट जाएगा तो ओनली 2 रह जाएगा, 4t माइनस में 4/5। ओके, यहाँ तक का कंप्लीट स्टेप। तो 3t 4t से माइनस हो जाएगा t, 2 प्लस में 4/5 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 14/5। ओके, t का वैल्यू मिल गया। तो उसने मुझे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस कैसे मिलेगा, पहले कितना था 6 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना में करोगे, t प्लस में 1/2 3, तो t मिल गया, प्लस में 2/3 करोगे तो टोटल टाइम लगेगा, t इतना था प्लस में 2/3 करोगे तो टाइम मिल जाएगा। 40 मिनट लेट में पहुंच जाए ना, तो 5 या 15, 42 प्लस में 10, ओके 52/15 टोटल टाइम। तो स्पीड कितना, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड है 6 kmph इज इक्वल टू 52/15, ये कटेगा 2 कटेगा 3 ना सॉरी 3 कटेगा तो 2 रहेगा, 3 कटेगा तो 2 बचेगा, 3 कटेगा तो 5 बचेगा, मीन्स 104/5। 52 इंटू 2 104, 104 को 4 सॉल्व करोगे 10 208 मतलब 20.8 डिस्टेंस होगा। ओके, तो नॉन ऑफ दिस 20.8 kmph, किलोमीटर होगा डिस्टेंस, स्पीड नहीं है डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकाल रहे थे। तो अगर उसको राउंडेड फिगर में 21 होता है या फिर नॉन ऑफ दिस। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा होता तो 21 होता, नहीं पूछा है तो नॉन ऑफ दिस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। an aeroplane fly with एवरेज स्पीड ऑफ 170, तो एरोप्लेन का स्पीड दिया गया है, एरोप्लेन का स्पीड है 756 kmph। ओके, a helicopter takes 48 hours to cover twice distance covered by aeroplane in 9 hours। एरोप्लेन का स्पीड कितना है, kmph पर आवर का स्पीड है, तो क्या पूछा है, हेलीकॉप्टर 48 आवर लगाता है ट्वाइस आवर डिस्टेंस इन 9 आवर को, तो हेलीकॉप्टर का स्पीड मिल जाएगा, हेलीकॉप्टर का स्पीड मिल जाएगा, स्पीड कितना मिलेगा, जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसको 48 आवर लगता है, मतलब प्लेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ट्वाइस डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन इन 9 आवर। अगर पर आवर इतना करता है, एरोप्लेन 9 आवर में कितना करेगा, उसका ट्वाइस डिस्टेंस को वो 48 आवर में कवर करता है, डिवाइडेड बाय में 48। ओके, अभी हेलीकॉप्टर का स्पीड मिल गया, तो ये 24, 12 कटेगा तो 2, 12 6 जा 72, बच गया 3, 12 3 जा, मतलब हेलीकॉप्टर का स्पीड है 63 इंटू 9/2। ओके, स्पीड है। फिर पूछा है हेलीकॉप्टर, क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस विल द हेलीकॉप्टर कवर इन 18 आवर एज्यूमिंग फ्लाइट्स आर नॉन स्टॉप मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब हाउ मच डिस्टेंस विल हेलीकॉप्टर कवर इन 18 आवर। इसका हेलीकॉप्टर का स्पीड मिला था ये वाला, डिस्टेंस कैसे कवर करेगा, इंटू में टाइम करो, स्पीड इंटू में टाइम होगा तो डिस्टेंस, तो में कटेगा तो 9, तो क्या मिला 63 इंटू में 9 इंटू में 9, तो 63 इंटू में 81, 8 3 जा 24, जीरो आ जाएगा,
8 6 जार 48 8 3 जार 24 2 आया 8 6 जार 48 टू 40 प्लस में 63 तो आएगा 531 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हर क्वेश्चन अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने किया है सिर्फ ओनली एक ही कॉन्सेप्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या फिर डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। इन तीनों फॉर्मूला में हो रहा है। और स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर बस इन्हीं तीनों चीजों का खेल है। इन तीन चीजों से सब कुछ सॉल्व होता है। ओके, तो एक ही फॉर्मूला है। ओके, इसमें क्या पूछा है, ए एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स लेटर देन अ शेड्यूल्ड टाइम इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 15 किलोमीटर अवे इन टाइम। मतलब वो डिस्टेंस कवर करने वाला है 1500 किलोमीटर का एरोप्लेन। ओके, तो उसने 30 मिनट लेट में जर्नी शुरू किया। ओके, तो ट्रेन का आपको स्पीड पता नहीं है और टाइम पता नहीं है। सॉरी, प्लेन का स्पीड कितना है, लेट्स सपोज एक्स मान के चलते हैं। ओके, तो टाइम ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर प्लेन का स्पीड, यूजुअल स्पीड कितना होगा, अगर वो एक प्लेन डिस्टेंस इतना कवर कर रहा है एक्स स्पीड में, तो उसका प्लेन का एक्स के स्पीड में उसका टाइम कितना निकलेगा, तो प्लेन का टाइम कितना निकलेगा, प्लेन यूजुअल टाइम कितना लगता है 500 अपन में एक्स, क्योंकि डिस्टेंस अपन में स्पीड होगा तो टाइम निकल आएगा कि नहीं। फिर उसने पूछा है, इसने बोला है ट्रेन टेक्स ऑफ 30 मिनट लेटर, मतलब ये जो टाइम है यूजुअल टाइम है, तो 30 मिनट बाद में यूजुअल टाइम में, ये टाइम में वो प्लेन कवर करता है इतने आवर में। ओके, ये टाइम निकाल रहे हैं तो आवर में वो इतना 1500 किलोमीटर कवर करता है। लेकिन प्लेन 30 मिनट लेटर में उड़ा, मतलब टाइम कम कम हो जाएगा। लेकिन अगर 30 मिनट लेटर मीन्स 30 मिनट का आवर में अगर कन्वर्ट कर दोगे 30 मिनट को, तो कितना आएगा 1/2 आवर। ओके, तो 30 मिनट लेटर प्लेन टेक ऑफ 30 मिनट लेटर मीन्स हाफ एन आवर के बाद उसने उड़ाई किया। वो अपना स्पीड मतलब क्या, मतलब क्या, अब टाइम में यूजुअल टाइम में पहुंचने के लिए वो अपना स्पीड बढ़ा दिया 250 kmph। मतलब वो जो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, अभी वो जो वो इसको इक्वल नहीं करते हैं, ये मिल जाए क्या आपको टाइम, प्लेन का अभी अभी टाइम लग रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका जो स्पीड जो है बढ़ा दे रहा है x प्लस में 250। तो ये भी यूजुअल टाइम में मीट करेगा, इसको मीट करेगा, ये भी टाइम, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो 1500 अपन में x प्लस में 20 हो, x प्लस में 250 हो जाएगा। ओके, क्या ये सिंपल चीज समझे। ये है आपका टाइम, प्लेन का टाइम निकला, मतलब यूजुअल टाइम, ये वाला यूजुअल टाइम है। अगर वो 30 मिनट लेट उड़ेगा तो ये उसका टाइम हो जाएगा, न्यू टाइम। आधा घंटा लेट में उड़ रहा है, मतलब आधा घंटा माइनस कर दोगे, तो टाइम में मीट करने के लिए कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, 1500 अपन में उसका स्पीड कैसे निकलेगा, टाइम कैसे निकलेगा, 1500 डिवाइडेड बाय x प्लस में 250 इक्वल हो जाएगा दोनों। ओके, तो 1500 प्लस में x, ये इधर आ जाएगा 1500 अपन में x प्लस में 250, ये हाफ उधर चला जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, ये बहुत लेंदी हो रहा है।
स्पेस भी खाएगा बहुत। तो ये कम, इसको कॉमन लेके उधर भेज देते हैं। कॉमन ले लोगे 1500 को, ओके, तो छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। देखिए ये इसका यूजुअल टाइम निकला, प्लेन का टाइम निकला। ओके, तो प्लेन का टाइम जो है 1500 में, वो आधा घंटा लेट में उड़ रहा है। ये यूजुअल टाइम है उसका, वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा प्लेन। प्लेन एक्स के स्पीड में, एक्स, तो प्लेन का स्पीड है एक्स कैम पी एच। ओके, वो 30 मिनट लेट मिल रहा है, वो हाफ एन आवर लेट में उड़ेगा। तो ये जो उसका टाइम है, इसको इतना टाइम लगेगा, ये टी है। ओके, तो आधा घंटे का लेट में उठेगा, ये टी का वैल्यू है, ये इज इक्वल टू टी का वैल्यू है। ओके, तो आधा घंटे लेट में उठेगा, तो उसको, उसने क्या बोला है, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मतलब टाइम मेंटेन करने के लिए उसको स्पीड करना पड़ेगा एक्स प्लस में 250, मतलब 250 इंक्रीज, उसका स्पीड में इंक्रीज करेगा 250 kmph में, इट्स यूजुअल स्पीड में। यूजुअल स्पीड कितना था, एक्स 250 इंक्रीज करेगा, 1500 किलोमीटर जाएगा, तो उसको भी सेम टी टाइम लगेगा। ये जितना टाइम इसमें टी हो रहा है हाफ एन आवर के बाद, वो एक, वो 250 अगर बढ़ा देगा उसको स्पीड में, उतना ही टाइम लगेगा। ओके, यहाँ तक बेसिक समझ गए। यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। 1500 माइनस 1500 एक्स माइनस में 1500 अपन में एक्स प्लस में 250, ये हाफ एंड हाफ उधर जाएगा तो 1। तो यहाँ पर हम 1500 कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ पर 1/x, एक्स प्लस में 250 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 120। फिर इधर में इसको यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर 1500 इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो इसका इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, x इंटू में x प्लस में 250। तो ये 1500 यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, x प्लस में 250 प्लस में x, ये 1500 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 में 3000, 1500 इंटू 2 में 3000 हो जाता है। तो 2x प्लस में 250 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 250x इज इक्वल टू 3000। तो ये 3000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6000 एक्स प्लस में 75 एक्स स्क्वायर प्लस में 250x। ओके, तो एक्स स्क्वायर 6000x है ना, 6000x से 250x माइनस होगा, तो कितना होगा, माइनस में 5750x माइनस में 7,50,000। बाप रे, इतना वैल्यू निकलेगा। ओके, ये ऐसे नहीं होगा, इसको और एक मेथड में करते हैं। बहुत लेंदी हो रहा है ना, स्पेस कम है, तो कहीं पर हमने कैलकुलेशन में गलत कर दिया। ओके, प्लेन का स्पीड है x। ओके, लेट्स सपोज डिस्टेंस इतना कवर किया है, तो क्या बोला है उसने, 30 मिनट लेट में। प्लेन का स्पीड x है, डिस्टेंस इतना है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा 1500 इंटू में x, या फिर स्पीड अगर
एक्स का वैल्यू आएगा 1500/t। हाँ, टाइम इतना ही लगेगा क्योंकि अल्टरनेट हो जाएगा। लेट्स सपोज एक्स, ये है प्लेन का स्पीड। ओके, डिस्टेंस इतना है, प्लेन का स्पीड एक्स है, तो टोटल टाइम, टोटल स्पीड एक्स का वैल्यू आएगा 1500 बाय में टी। ओके, अगर उसका क्या बोला है, यूजुअल स्पीड अगर एक्स में जाएगा तो उसको टाइम लगेगा। देखिए समझिए, यूजुअल स्पीड अगर एक्स में जाएगा उसको टाइम कितना लगेगा, टी आवर लगेगा। ये एक्स, एक्स का वैल्यू होगा 1500 अपन में टी। ठीक वैसे ही अगर वो 200 उसको टाइम में पहुंच, अगर वो आधा घंटा लेट होगा उसको टाइम में पहुंचने के लिए 250 इंक्रीज कर रहा है स्पीड में, तो 1500 अपन में आधा घंटा लेट हो रहा है, टी 1/2। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हो यहीं पर। x का वैल्यू इज इक्वल टू 1500 t माइनस में 1/2 माइनस में 250। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। x x इज इक्वल हो गया ना, इक्वेशन 2 हो गया ना। तो अभी यहाँ पर डायरेक्ट प्रूव होते 1500/t इज इक्वल टू 1500 टू, ये वाला को 2t माइनस में 1 डिवाइड बाय 2 जो होना था वो उल्टू में 2 हो जाएगा। ओके, माइनस में, इधर प्लस में था, इधर माइनस में 250। ओके, फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 1500 अपन में t इज इक्वल टू 3000 बाय 2t माइनस में 1 250। एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट गया, तो 25 कटेगा तो 1, 25 कटेगा तो 12, 25 कटेगा तो 6। इट मीन्स रिमेनिंग क्या बचा, स्पेस, स्पेस नहीं है ना, रिमेनिंग बचा 60 अपन में 12 t1 माइनस में 1। तो इसको ऑल सॉल्व करते हैं। 6 अपन में t, तो एलसीएम ले लेते हैं, 12 माइनस 2t प्लस में 1 अपन में 2t1। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 12t माइनस में 6, 6 इंटू में 2 12t माइनस में 6, ये t उधर जाएगा तो 12, ये 13 है ना, 12 प्लस में 1 होगा 13, मतलब 13t माइनस में 2t स्क्वायर। ओके, तो इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर इधर आएगा तो 2t स्क्वायर, और ये प्लस में 13 माइनस, मतलब माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2t स्क्वायर माइनस में t माइनस में 6, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या मिला इक्वेशन, 2t स्क्वायर माइनस में t माइनस में 6। आपको अभी यहाँ पर t मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, तो आपको क्या बोला, यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड भी मिल जाएगा। तो इक्वेशन को ब्रेक करते हैं। 6 इंटू में 2 होता है 12, माइनस 4 में प्लस 3 करोगे तो माइनस 3 रहेगा, तो आपको फिर इसको ये हो जाएगा तो 4 माइनस में 3, तो t मिल गया 4, ये 2 है डिवाइड बाय 2 मतलब 2 आवर लगेगा। तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना है, 1500 अपन में 2, यूजुअल स्पीड पूछा है ना, 1500 अपन में 2 तो होगा तो 750 kmph। ये एसबीआई क्लियर का क्वेश्चन है, ऐसा इतना बड़ा, कितना घुमा फिरा के। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, यहाँ तक तो क्लियर विजिबल है। यहाँ से यहाँ जो मैं किया हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बाकी इक्वेशन से हमें करना है, तो मैं इरेज करके कर रहा हूँ। ओके,
तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला, 2t² माइनस में t माइनस में 6, ये वाला इक्वेशन मिला। तो आपको रूट मिलेगा 4 माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस वाला ये वाला नहीं होगा तो ये वाला होगा, तो t का वैल्यू मिल गया t। तो आपको यूजुअल स्पीड पूछा है, तो हम प्लेन का स्पीड x लिए थे, तो यूजुअल स्पीड x का वैल्यू क्या आएगा, 1500 अपन में 2 इक्वल टू 750 ph। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्या आप समझ पाए? रिवाइंड करके देखिएगा। ओके, लाइव क्लास होता तो दोबारा समझा देता है, तो ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ हूँ, रिवाइंड करके देख लेना। अरे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा क्या गड़बड़ है क्या? हाँ, ओके, वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 kmph मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन इतना। यहाँ पर स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो आपका डिस्टेंस निकल आएगा। ओके, आपको देखिए स्पीड दे दिया है 4 kmph, आपको अगर देखना किस में दिया है kmph, और टाइम देखना किस में दिया है, आवर से मिनट में। 12 आवर 45 मिनट, 45 को आवर में कन्वर्ट करते हो, 45 आवर में 60, 15 15 तिया 45, 15 चौ 60, टाइम टोटल कितना का, 4 दूनी 8, 3 11 बाई 4। ओके, तो डिस्टेंस कितना लगेगा, 4 इंटू में 11 बाई 4, मतलब 4 पर कटेगा तो डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। ये है आपका डिस्टेंस। रनिंग एट स्पीड, फिर बोला है रनिंग एट स्पीड 16.5 kmph द मैन विल बी कवर सेम डिस्टेंस हाउ मेनी मिनट्स। वो 11 किलोमीटर को उसने 16.5, ओके, डिस्टेंस दिया है और स्पीड दे दिया है, तो टाइम निकालने के लिए स्पीड पूछा कि स्पीड कितना दिया है 16.5 kmph, टाइम निकालने के लिए बोला है टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस है कितना, इतना, स्पीड कितना है 16.5, 0.5 को ऊपर हटा दोगे तो, सॉरी 0.5 को अगर नीचे कर दो तो 110 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, तो जीरो उधर चला जाएगा तो 110 अपन में 165। तो 11 से डिवाइड करोगे तो 10, 11 से डिवाइड करोगे तो 15। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो तो कैसे, ये कटेगा 2 से कटेगा तो 5, 2 दूसरे 5 से कटेगा तो 2, 5 से कटेगा 3, मतलब 2/3 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, ये आवर में है तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, इनटू में 60, 3 कटेगा तो 20 मीन्स 40 मिनट। 40 मिनट ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ओके, आपको दिख नहीं रहा है ना, ये क्या निकला 2/3 आवर। 2/3 आवर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, मीन्स इनटू में 60, कटेगा तो 20, 40 मिनट आपका आंसर। ओके, क्या आप समझ गए? बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। और एक चीज आपको मैंने समझाया नहीं होगा, मतलब कन्वर्जन में, कन्वर्जन में आज मैंने समझाया, क्या आपको समझाया, किलोमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसे टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पता है आपको। 1 आवर जो कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट कैसे निकला, 1 आवर इंटू में 60 किए, मतलब जब आवर से मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इंटू करोगे, अगर मिनट से आवर में कन्वर्ट करना है डिवाइड करोगे। ओके, लेट्स सपोज यहां पर दिया गया है 2.3 2 आवर 30 मिनट, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 आवर तो ऑलरेडी है ना, इसको कैसे किसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसको हमने कन्वर्ट करना है अगर आवर में, तो कैसे निकलेगा, 2 आवर 30 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करो तो कैसे निकलेगा,
तो 2 आवर ऑलरेडी आवर में है, प्लस में 30 मिनट होता है ना, 2 आवर तो कंप्लीटेड है, 30 मिनट प्लस हो रहा है, तो 30 आवर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो 1/2, मतलब 2.5 आवर लग रहा है, मतलब 2.5 एन आवर या फिर 2.5 आवर बोल सकते हो। ओके, ठीक वैसे ही अगर वही 2 आवर 30 मिनट को आपको मिनट में लिखना है तो कैसे करोगे? 2 आवर 30 मिनट तो ऑलरेडी मिनट में है, 2 आवर को 2 इंटू में 60 प्लस में 30 तो कितना मिनट हो गया? 120 प्लस में 30 मतलब 150 मिनट हो गया। ओके, तो आपको पता पता आई होप, मुझे लगता है कि आपको पता था इसलिए मैंने नहीं बताया, अभी मैं बता दिया हूँ, आप समझ गए होंगे। ओके, तो आवर टू मिनट में कन्वर्ट करना, मिनट टू आवर में कन्वर्ट करना सबसे इजी चीज है। ओके, और केएमपीएच किलोमीटर, केएमपीएच टू मीटर पर सेकेंड करने के लिए आपको क्या करना है? 5/18 मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकेंड से केएमपीएच करने के लिए 18/5 करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, ठीक है। आई होप आप ये बेसिक वाला चैप्टर, मतलब ये फाउंडेशन है, अगर ये वाला चम समझ गए तो नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम वो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि सिर्फ ओनली एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसको अल्टरनेट होके टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू में टाइम। ओके, सिर्फ ये तीनों चीजों को आपको पता होना चाहिए, एक ही फॉर्मूला से सब चीज होगा। ओके, और आपको पता होना चाहिए इक्वेशन कैसे इक्वल करते हैं, ये चीज आपको 10 क्लास में पढ़े होगे, +2 में भी पढ़े होगे, ये आपको पता ही होगा। उसको अभी बचपन में 10 क्लास वाला पढ़ाई कराऊंगा तो आप क्या होगा। ओके, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।